किसान भाई नमस्कार। मैं मोहम्मद समीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई खेती केंद्र। किसान भाई आज की वीडियो में बताऊंगा एक ऐसी नई खेती के बारे में जो बहुत ही सस्ती है और बहुत ही अच्छी है। सस्ती अच्छी नई खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपया भी कमा सकते हैं अगर आप अच्छी खेती कर ले मिलकर। कैसे बोई जाती है, कब बोई जाती है, कैसे की जाती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगी जानकारी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर देना और किसान भाइयों में शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ जानकारी चाहिएगी या कुछ और पूछना रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो चलते हैं वीडियो की ओर। किसान भाइयों, एक ऐसी खेती है ये कोई फसल नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फूल नहीं है, ये एक घास है। जी हाँ, एक घास है। इस घास की खेती करके आप लाखों रुपया कमा सकते हो। इस घास को बोलते हैं लेमन ग्रास और ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इसको नींबू घास। तो इस घास की खेती कैसे करना है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। किसान भाइयों, इसका लेमन ग्रास नाम क्यों पड़ा? लेमन ग्रास मतलब नींबू घास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सेंट्रॉल की मात्रा जो है 85 से लेकर 90% तक होती है, जिससे इसमें इसकी पत्ती से नींबू की जैसे खुशबू आती है, इसलिए इसका नाम लेमन ग्रास या नींबू घास पड़ा। और दूसरा प्लस पॉइंट, इस घास को ना तो कोई पशु खाते हैं और ना कोई जानवर। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे आजकल खेती करते हैं, कोई भी खेती कीजिए तो देखिए जानवर छूटे हुए हैं, जानवर खा लेते हैं, पशु खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं है। इस घास को कोई पशु या जानवर नहीं खाते हैं। और दूसरी बात, इस पे कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये घास है एक, लेकिन इस घास से अब पैसा निकाला जा रहा है। तो आप जानते हैं घास पे प्राकृतिक आपदा का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसान भाई, ये एक प्रकार से रिस्क फ्री खेती है। आप इसे करके घास उगा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाना है और कैसे इसकी खेती करना है आगे बता रहा हूँ। इसकी रोपाई के बाद सिर्फ एक बार गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है और निराई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब इस घास के अलावा अगर कोई दूसरी घास खेत में उगती है तो उसको साफ करना रहता है। और साल में सिर्फ 4 या 5 बार इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, वो भी आवश्यकता पड़ने पर। अगर बारिश वगैरह है तो सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेत में नमी बनी रहे इसके लिए सिंचाई करनी पड़ती है। इस खेती में मेहनत कम है, लागत कम है और आजकल किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती को कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत और लागत जिसमें कम लगेगा और पैसा ज़्यादा निकलेगा तो किसान भाई उसी खेती को ज़्यादा करेंगे। अब जान लीजिए कि इसका उपयोग क्या है, ये किस काम आता है। देखिए, लेमन ग्रास नींबू घास जो है, इसका तेल निकाला जाता है, इसका तेल बिकता है और इसकी जो डंठल है वो भी बिक जाती है। ये दवाई बनाने के काम में आती है और सौंदर्य प्रसाधन के सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल तो कोरोना काल चल रहा है, सैनिटाइज़र में भी बहुत प्रयोग किया जा रहा है। इसके सुगंध से सैनिटाइज़र बनाया जा रहा है, साबुन भी बनाया जाता है। इस घास में विटामिन ए और सेंट्रॉल की मात्रा अधिक होने के कारण बाज़ारों में इसकी मांग बहुत है और किसान भाई भी अधिक से अधिक पैदा करके बिक्री कर रहे हैं। खास करके देखिए, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा
ऐसे भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जा रही है और बहुत फैल रही है। जो नहीं जानते हैं वो लोग भी इसकी जानकारी लेकर खेती करना चालू कर दिए हैं। अब बात आती है कि इसकी खेती हम कहाँ करें, किस प्रकार की जलवायु में करें। किसान भाई, इसकी खेती आप कहीं भी कर सकते हैं। आप खेत में कर सकते हैं, खाली जगह पे कर सकते हैं, बाग बगीचे में कर सकते हैं, और जहाँ का जलवायु गर्म और आर्द्र रहे, जहाँ का जलवायु, वहाँ पे इसकी खेती आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गर्म मौसम में तेज़ धूप में इसमें तेल बढ़ता है। तेज़ धूप वाले जगहों पे इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है, इसकी पैदावार बढ़िया होती है। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए और कैसे तैयार करनी चाहिए? देखिए, खेत की अच्छी जुताई कीजिए। मिट्टी तो भुरभुरी करनी चाहिए, 2-3 गहरी जुताई करके और रोटावेटर वगैरह से जुताई करा के खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी बना लेनी चाहिए। और दोमट उपजाऊ मिट्टी में इसकी खेती करने से फसल जो है, घास जो है, बहुत अच्छी उपज देती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है और अच्छी पैदावार देती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ बरसात होती है वहीं पे कर सकते हैं। आप हर मौसम में हर प्रकार की ज़मीन पे इसकी खेती कर सकते हैं। कैसे करें? देखिए, जैसे धान की खेती की जाती है, सेम ठीक उसी प्रकार से इसकी भी खेती होती है। इसकी भी बेरन पड़ती है, नर्सरी पड़ती है, और उस नर्सरी से बेरन को उखाड़ के फिर बेरन को जो है आधे से काट लेते हैं। बहुत लंबी हो जाती है ना, ताकि वो लटकने ना पाए, लटकन ना हो और पौधे जो है सीधे सीधे लगें। इसके लिए आधा आधा काट लिया जाता है। जैसे लंबी लंबी प्याज की बेरन होती है तो काट के लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसको आधा काट के लगाते हैं और नर्सरी से उखाड़ के फिर इसकी खेतों में रोपाई करते हैं। कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी चारों तरफ होनी चाहिए। जैसे एक लाइन लगा रहे हैं तो 1-1 फीट की दूरी रहे, और दूसरी लाइन जब आप चालू करें लगाने के लिए तो दूसरी लाइन भी, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी भी 1.5 फीट होना चाहिए। अगर आप 1 फीट मेंटेन कर रहे हैं तो 1 फीट कीजिए, अगर 1.5 फीट मेंटेन कर रहे हैं तो 1.5 फीट मेंटेन कीजिए। और बात करें बीज की मात्रा की, तो 1 एकड़ खेती के लिए 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। 4 किलो बीज की आप नर्सरी डालेंगे तो आपका 1 एकड़ खेत आराम से लग जाएगा। देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि किस मौसम से हम शुरुआत करें। देखिए, जब धान की खेती करते हैं उसके साथ ही आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे धान जून में लगाया जाता है तो मई में इसकी बेरन पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप जून में लगाना चाहते हैं तो अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आप इसकी बेरन डाल दीजिए और उसके बाद में जून में आप लगा सकते हैं। अगर सिंचाई की सुविधा हो, पानी वगैरह आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, तो आप इसकी खेती फरवरी में भी कर सकते हैं। फरवरी में अगर आपको इसकी रोपाई करना है तो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में इसकी बेरन डालनी पड़ेगी। किसान भाई, ध्यान रखें, जब आप खेत की जुताई करते हैं उसकी आखिरी जुताई के समय खेत में BHC पाउडर जो है उसको छिड़काव कर दीजिए, ताकि आखिरी जुताई के साथ मिट्टी में मिक्स हो जाए। इससे क्या होएगा कि खेत में इस फसल के लिए, इस घास के लिए दीमक नहीं लगेगी, दीमक से बचाव होएगा। अब बात करते हैं कि इस घास की कटाई हम कब करें। देखिए, ये घास अगर आप एक बार लगा देंगे तो 5 साल तक इसकी कटाई आप कर सकते हैं, और 2.5 से 3 महीने के अंतराल पे एक कटाई कर सकते हैं। जिस तरीके से बरसीम नहीं काटी जाती है उसी तरीके से इसकी आप कटाई कर दीजिए और पीछे से ये फिर उग जाएगी, दूसरा लेव तैयार हो जाएगा। पहली कटाई जब आप करें उसके बाद 2.5 से 3 महीने के बाद में दूसरी कटाई कीजिए। इस प्रकार से आप 1 साल में 4 से 5 कटाई कर सकते हैं। किसान भाई, 1 हेक्टेयर की खेती जब आप किए हैं तो उसमें चारों कटाई का तेल मिला के
150 से लेके 180 लीटर तक प्राप्त होगा। और उसके बाद आने वाले समय में, मैं कहने का मतलब उसके अगली कटिंग, फिर अगली कटिंग, आप जितनी कटिंग करेंगे फिर उसमें तेल की मात्रा आपको और बढ़ते दिखेगा, क्योंकि जितनी कटिंग होगी उसमें उतनी कलम होंगे और उतने पौधे और विकास करेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तेल की जो मात्रा है अगली कटिंग में बढ़ जाएगी। किसान भाई, इस घास की पहली कटाई तब करनी चाहिए जब आप इसकी रोपाई कर दिए हैं, उससे 100 दिन जब हो जाएं, 90 से 100 दिन, तब आप इसकी पहली कटाई कीजिए। और दूसरी कटाई 2.5 से 3 महीने, फिर तीसरी कटाई 2.5 से 3 महीना। इस तरीके से आप 5 साल तक इसकी कटिंग ले सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ की खेती किए हैं, मतलब 1 एकड़ लेमन ग्रास या नींबू घास लगाए हैं, तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 2 लाख रुपया मिल सकता है। ये आपके फसल के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी घास का उपज कितना है, कितना उत्पाद दिया है, लेकिन 2 लाख रुपए तक आ सकता है। किसान भाई, ये रही एक छोटी सी वीडियो जो हमें जानकारी मिली एक घास के बारे में, जिसमें लागत कम है और मेहनत कम है, पैसा ज़्यादा है। तो मैंने सोचा अपने किसान भाइयों को इस जानकारी से अपडेट करा देता हूँ, ताकि वो भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और पैसा कमा सकें। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि किसान के घर में पैसे की कितनी ज़रूरत होती है और किस हाल में किसान जीता है, रहता है, और क्या परिस्थिति उसको झेलनी पड़ती है। तो किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। और कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, किसी और खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के सहयोगी किसान HP चौरसिया जी से आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे किसी भी खेती के बारे में, पेपरमिंट की खेती या गन्ने की खेती या कोई भी खेती के बारे में आप पूरी जानकारी उनसे ले सकते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खेती है जो हर किसान भाइयों को लगभग करनी चाहिए। तो किसान भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।